मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने को लेकर चल रहे विवाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मुस्तफा कमाल का बेतुका बयान सामने आया है। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कश्मीर में भी लोग आतंकियों की कब्र सजाते हैं तो कोई गलत बात नहीं हुई है। किसी मकसद के लिए जान देने वाले बहादुर होते हैं, मुस्तफा कमाल का यह कहना था। और फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं मुस्तफा कमाल। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी है। छोटी बात नहीं है, चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे याकूब मेमन, और आज उनकी कब्र को सजाया जाना, क्या ये गलत नहीं है? सजा कौन रहा है? कौन रहा है? नहीं, सजा मैं आपसे सुन रहा हूँ, बताइए सजा कौन रहा है? लोग ही सजा रहे हैं। लोग ही सजा। एलिगेशन है कि एनसीपी और कांग्रेस और जो शिवसेना की गवर्नमेंट थी, उनकी टाइम में वो कब्र सजाई गई है। क्या आप मानते हैं सही है वो कब्र सजाना उनकी, क्योंकि उन्हें फांसी मिली थी, वो ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे? देखिए बिलाखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। लोगों को अगर ये एहसास हो गया है कि इसको जो मारा गया है गलत मारा गया है, इसीलिए कुदरती बात है वो एक दिली रिश्ता पैदा हो जाता है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। 1993 ब्लास्ट के आरोपी दोषी याकूब मेमन की कब्र को सजाए जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे सही ठहरा रहे मुस्तफा कमाल। इस बेतुके बयान को लेकर सियासत जाहिर तौर पर गरमाएगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। आसिफ, मुस्तफा कमाल क्या कह बैठे? ये वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, आतंकी हैं, फांसी की सजा दी गई थी याकूब मेमन को। देखिए, मुस्तफा कमाल के बयान के दो पहलू है। एक वो जो याकूब मेमन को लेके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि याकूब मेमन को जो फांसी लगी है वो शायद गलत लगी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लोगों को एहसास हुआ है कि उसके साथ गलत हुआ है और इसीलिए उसकी कब्र को सजाया जा रहा है। ये एक पहलू है उनके बयान का। दूसरा पहलू वो कश्मीर को लेके बोल रहे हैं कि कश्मीर में भी लोग कब्रों को सजा रहे हैं, उन मिलिटेंट्स की कब्रों को जो यहाँ पे किसी एक मकसद के लिए अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी कब्र नजर नहीं आई है किसी मिलिटेंट की जिसको लोगों ने सजाया हो। हाँ, भले ही हर जो इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान जरूर होता है जिसको शहीद का मकबरा कहते हैं, और वहां पे उन मिलिटेंट्स को दफनाया जाता था जो मिलिटेंट जो सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर्स में मारे जाते रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद ये काम भी बंद हो गया है, क्योंकि एनकाउंटर्स में जितने भी मिलिटेंट्स मारे जाते हैं अब उनको बारामूला के उरी, कुपवारा के हंदवारा या फिर गांदरबल के सोनमर्ग में दफनाया जाता है और पुलिस की निगरानी में दफनाया नेशनल जाता है। कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मृत्यु हो गई तो उनको भी जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया वो एक आम कब्रिस्तान है जहां पे आम लोगों को दफनाया जाता है, और वहां पे भी 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है ताकि किसी तरह की भीड़ भाड़ यहां पे ना हो। लेकिन ऐसे में मुस्तफा कमाल का ये बयान कि कश्मीर में भी लोग ऐसी कब्रों को सजाते रहे हैं, उन पे जश्न मनाते या फिर उनको जो मजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद बेतुका ही है, शायद जो हकीकत है उससे परे है। लेकिन इस बयान से जो जाहिर सी बात है जो सियासत है वो गरमा जाएगी। कहीं ना कहीं उनका बयान शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है जो उन्होंने इस बारे में दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।